25 साल की लड़की होती है जिसको जादू का काफ़ी शौक़ होता है और वह जादू सीखने के लिए करने के लिए अपने घर से बाहर आ जाती है और बाहर उसके साथ काफ़ी बेहद ख़तरनाक हादसा होता है। तो हम देखने वाले खूनी मंडी की तरफ सच्ची रियल स्टोरी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं। 25 साल की मेहर को भी ये सब चीजें बहुत एक्साइट करती थीं। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर टैरो रीडिंग करना सीखा था और वो इसी में अपना करियर बनाना चाहती थी। अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने की वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत नाराज थे और इसी के चलते मेहर अपना दिल्ली का घर छोड़कर जयपुर में अकेले रहने आ गई थी। मेहर के पास कई क्लाइंट्स आना शुरू हो गए थे। वो सब अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाते थे और मेहर एकदम साफ नियत से उनकी रीडिंग्स भी करती थी। एक दिन मेहर की छोटी बहन खुशी उससे मिलने जयपुर आई। इतने वक्त बाद खुशी से मिलकर मेहर बहुत खुश थी, मगर खुशी मेहर को एक बुरी खबर देने आई थी। उसने मेहर को बताया कि मेहर के पापा की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने बोला था कि वो कुछ ही दिन जी पाएंगे। ये सुनकर मेहर बहुत उदास हो गई और रोने लगी। खुशी ने मेहर से घर वापस चलने को कहा और खुशी ने कहा कि उसे पापा के आखिरी वक्त में उनके साथ होना चाहिए। मेहर ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही खुशी के साथ वापस घर लौट जाएगी। ये सब बातें करते करते दोनों बहुत उदास हो गए। अपना मूड थोड़ा अच्छा करने के लिए दोनों बहनें अपने बचपन की बातें करने लगी। मेहर के पास एक एल्बम भी थी जिसमें उसने बचपन की बहुत सारी फोटोज लगाई वाला हुई मतलब वही होता है। दोनों वही एल्बम की कहानी बता रहे हैं। उस एल्बम के पीछे वाले पेजेस में मेहर ने बहुत सारे टैरो कार्ड्स के डेक की फोटोज भी लगाई हुई थी। ये देखकर खुशी को याद आया टैरो कार्ड है, वो मेहर के कि मतलब एक नया टैरो कार्ड मतलब डेक किसी का भी कुछ देख सकते हैं आगे का फ्यूचर वगैरह। वो डेक दिया तो और बहुत क्यूरियस होकर बार बार मेहर से अपनी रीडिंग देखने के लिए जिद करने लगी। वो दोनों घर की बाकी सभी लाइट्स ऑफ करके टेबल पर बैठ गए। अब होगा असली मजा शुरू भाई। बुक से उस नए टैरो डेक के बारे में पढ़ने लगे। वो टैरो डेक थोड़ा अजीब था। मेहर को टैरो कार्ड से एक अलग सी फीलिंग भी आ रही थी। बुलाने से आ जाते ना, वही है। इतने प्यार से उसके लिए वो गिफ्ट लाई थी तो वो अपनी बहन को मना नहीं कर सकती थी। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद मेहर ने डेक शफल किया और अपने आसपास प्रेजेंट सभी पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करने लगी। मेहर ने अपनी बहन खुशी के लिए 5 कार्ड्स निकाले। वो कार्ड्स उसकी जिंदगी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को रिप्रेजेंट करते थे। वो हिस्से थे लव, करियर, फैमिली, पर्सनल ग्रोथ और लाइफ उसके जो रीडिंग शुरू करने चाहती है ना, वो इस वजह से उसे अचानक से अपने रूम से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। वो खुशी को वहीं छोड़कर अपने रूम में चेक करने गई तो उसने देखा कि उसकी अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें से सभी टैरो कार्ड डेक्स जमीन पर गिरे पड़े थे। ये देखकर मेहर बहुत हैरान थी। कोई है भाई, अलमारी का दरवाजा तो बंद था, तो फिर अचानक कैसे वो अपने आप खुल गया। मेहर जमीन पर फैले अपने कार्ड्स उठाने लगी कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे उसके बेड के नीचे से झांक रहा हो। मेहर ने जैसे ही बेड की तरफ देखा तो अचानक से एक सर बेड के नीचे से चला गया, मानो चुड़ैल है या फिर कुछ है। देखते हैं भाई आगे। मेहर के रोंगटे खड़े हो गए। काफी एक्साइटेड है भाई स्टोरी। तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये सब उसके मन का वहम होगा, मगर जब मेहर अपने टैरो कार्ड्स वापस उठाकर उन्हें अलमारी में रखकर अपने रूम से बाहर जाने ही वाली थी तो उसने देखा कि एक बच्ची उसके रूम के बाथरूम में से झांक रही थी और अचानक मेहर को देखते ही वो लड़की बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुप गई। मेहर चौंक उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्ची उसके घर में कैसे घुसी और कब घुसी। तो मेहर ने सेफ्टी के लिए अपने हाथ में एक वास उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो बाथरूम में गई और उसने देखा कि एक 7-8 साल की मासूम सी बच्ची उसके बाथरूम के दरवाजे के पीछे सहमी सी बैठी थी। मेहर को वो बच्ची लगने लगी। क्या पता, उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर बताना जरूर भाई कौन हो सकती है ये लड़की। बात साइड में रख दिया और उस बच्ची के पास बैठ गई। मेहर ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर वो कौन थी और उसके घर में कैसे आई। तो उस बच्ची ने बिना कुछ कहे मेहर को गले लगा लिया और धीमी आवाज में सिसकियां भरने लगी। मेहर को ये देखकर बहुत दया आ गई और उसने उस बच्ची को गले लगाते हुए गोद में उठा लिया। उसने सोचा कि शायद बच्ची किसी चुड़ैल से बातचीत कर रही है भाई, हो सकता है मेहर के घर में घुस गई होगी। मेहर उस बच्ची को गोद में उठाए हुए खड़ी हो गई और रूम की तरफ ले जाने लगी, मगर उससे पहले ही मेहर ने कुछ ऐसा देखा जिससे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
बाथरूम के मिरर में उस बच्ची का रिफ्लेक्शन ही ओह। नहीं दिख रहा था। ओह मेहर ये देखकर भाई बहुत पक्का ज्यादा डर चुड़ैल का ही गई रहता और भाई, डर के चुड़ैल मारे ही हो सकती बौखला है उठी। भाई। उसका पैर पीछे रखी बाल्टी से टकरा गया और वो नीचे मेहर गिर गिर पड़ी। पड़ी। मेहर की गिरने की आवाज सुनकर खुशी भागती हुई मेहर के रूम में आई और जमीन पर पड़ी मेहर को उठाकर बाहर टेबल पर ले आई। मेहर के साथ अभी जो हुआ उससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। भाई वो टैरो छोटी कार्ड लड़की काफी खतरनाक है। आसपास कहीं नहीं दिख And, रही थी। चलो मेहर देखते खुशी हैं को आगे सब क्या कुछ होता है। बताने लगी। खुशी ने मेहर को पानी दिया और मेहर से कहा कि शायद ये सब उसका वहम है। मेहर जब थोड़ा शांत फील करने लगी तब खुशी ने मेहर से कहा कि उसकी टैरो रीडिंग बीच में ही रह गई है और उन्हें उसे आधा पूरा अधूरा कर नहीं लेना छोड़ना चाहिए भाई कोई भी मगर काम। मेहर इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ भी कर पाती। वो खुशी को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में वापस बताने उसे लगी। सदमा लग कि गया तभी लगता है मेरे मेहर हिसाब का से, फोन सदमा बज लग उठा। चुका उसे। फोन पर मेहर की मॉम का कॉल आ रहा था। मेहर ने फोन उठाया तो उसकी मॉम फोन पर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। मेहर को लगा कि शायद उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा अब बिगड़ यहाँ गई से जो होगी। चेंज होने वाला है फिर मेहर देखते ने हैं उनसे भाई अभी। पूछा कि उसके पापा कैसे हैं। तो उसकी मॉम ने कहा कि उसके पापा तो बिल्कुल ठीक हैं, मगर उसकी बहन खुशी का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने But आगे बताया कि बहन तो दोपहर इसकी में यहाँ पे खुशी है भाई। उसी से मिलने जयपुर के लिए निकली थी जब उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकराकर खाई में गिर गई। आसपास के लोगों ने भाई बुलडोजर मतलब बुलवा कुछ तो के बात है उसकी भाई। गाड़ी को खाई कुछ से तो बाहर है, निकलवाया। मतलब ये लड़की- तब भी उसकी सांसें चल रही थीं। तो लोकल लोग खुशी को हॉस्पिटल ले गए और वो अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ये सब सुनकर मेहर को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। उसका सर एकदम से बहुत भारी होने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था और वो डर के मारे कांपने लगी थी। उसके सामने बैठी खुशी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अचानक खुशी का चेहरा बदलने लगा। वो उसी पक्का। छोटी बच्ची में बदल गई जिसे ओह। अभी कुछ देर पहले मेहर ने देखा ओ था। भाई साहब, धीरे धीरे वो हंसती हुई छोटी रियल लड़की मेहर के चुड़ैल। पास आने लगी। उसका चेहरा डरावना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेहर को चोट पहुंचाना चाहती है। अचानक ही उसने मेहर पर अटैक कर दिया और मेहर नीचे गिर पड़ी। वो ओह, छोटी सी लड़की भाई। मेहर के ऊपर चढ़कर उसका गला घोटने लगी। भाई फेस कितना डरावना मेहर ने लग किसी रहा भाई। तरह पास में पड़ा वास लिया और अपनी पूरी ताकत से उस छोटी लड़की के सर पर दे मारा। वो लड़की कहीं हवा में गायब हो गई और मेहर बेहोश हो गई। जब मेहर को होश आया तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, ना वो छोटी लड़की और ना ही खुशी। बस वो टैरो कार्ड्स पड़े हैं जो उसने खुशी की टैरो रीडिंग के लिए टैरो निकाले कार्ड थे। इतना भी खतरनाक हो सकता है उसने भाई, कांपते हुए एक जो एक बुरी करके उन आत्मा भी कार्ड्स आ को सीधा सकती किया। हैं। तो भाई कोई घर तो पर देखा ट्राई कि मत वो करना, सभी वैसे किसी को कार्ड्स आता भी नहीं है, blank पहली बार नाम सुनना बस होगा, आखिरी सुना होगा। fifth कार्ड सो ही मेरे blank अगल बगल था। तो कोई नहीं है। उस कार्ड को मेहर ने सीधा किया तो उस मेरे पर पास लिखा कोई था नहीं है इस समय। डेथ। और तभी मेहर की मॉम का फोन फिर से बजा और उन्होंने मेहर को बताया कि खुशी की हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई है। मेहर को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो गया। मेहर ने जब मालूम भाई। किया तो उसे पता चला कि जयपुर के जिस घर में वो रहती थी मेरे को तो उसमें भाई एक ऐसा छोटी लग रहा भाई लड़की की मेरे मौत हो पीछे गई ना थी। बैठी हो भाई। और उस छोटी लड़की की आत्मा अक्सर वहां भटकती है। इस इंसिडेंट के ओह। बाद मेहर कई दिनों तक शॉक में थी। उसने टैरो सो रीडिंग भाई, करना पता- बिल्कुल बंद कर दिया था और वो खत्म वापस आज के बाद। अपने मम्मी पापा के पास ही दिल्ली शिफ्ट हो गई। आज भी वो रात में ठीक से सो नहीं भाई, पाती। आज उसे के अक्सर बाद अपनी भूतिया बहन वीडियो खुशी बनाना और बंद उस भाई। छोटी सी लड़की के अपने पास होने का एहसास होता रहता है। सो